IVM। केपटाउन की लंबी रात के बाद अब एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के साथ भारतीय टीम एक नई उम्मीद के साथ मैदान पर उतरेगी कि क्या वो केपटाउन में पहला टेस्ट मैच जीत पाएंगे, क्या वो दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रच पाएंगे। और ये सब कुछ करने के लिए 8 कदम बेहतर उनको बढ़ाने होंगे मैदान पर, यानी 8 विकेट दूर है भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने से 111 रन दूर है, यानी कि 60-40 आप कह सकते हैं। और इस 60-40 के रेशियो में अब भारतीय टीम को अगर 50-50 लाना है मैच को, तो पहले सेशन में कम से कम 3 विकेट उनको निकालने पड़ेंगे। अब क्या केपटाउन टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम सबा भाई और निखिल भाई से लेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और हमेशा की तरह 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल भाई और सबा भाई हमारे साथ हैं। निखिल भाई, कॉफी तो आप बढ़िया पी रहे हैं, बेल्जियम वाली, और उसका टेस्ट सबा भाई ने हम लोग को बता ही दिया शो शुरू होने से पहले। अब ये बताए ये कितनी ये दूध के साथ चीनी के साथ विराट कोहली को मिलेगी या कड़वी कॉफी पीने पड़ेगी एक 1.5 घंटे बाद मैच शुरू होने के? ये देखिए, आप समझ लीजिए कि आप एक तरीके से जब से आपने बल्ला अब्बा हाथ में पकड़ा है, तब से आपका एक सपना है कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के घर में हराना है, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में। वो 2 जगह पे तो आप किले फतेह कर चुके हैं। इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा वो इतिहास रचने के लिए, और आप ऐसा काम करने की दहलीज पे खड़े हैं जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के अंदर किसी भी कप्तान ने नहीं किया कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना। लेकिन ये कीगन पीटरसन जो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है ना, ये एक आने वाले समय में आप इनका नाम याद रखेंगे, और इनको आउट करना भी बड़ा जरूरी है। आप कह रहे हैं 8 विकेट, जो आपने उसके बाद कहा कि पहले सेशन में 3 विकेट आपने झटका लिए, तो फिर वो ड्रेसिंग रूम में पैनिक भी होता, बाकी के अपने आप आउट हो जाएंगे, चिंता ना कीजिए। लेकिन जो सबा भाई चर्चा में सबसे ज्यादा कल रहा, वो अश्विन की गेंद पर एल्गर को नॉट आउट ना देना, अब उसको लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक व्यूअर जुड़े हैं, के सिंह, उनका ये पूछना है आपसे, खासतौर से सबा भाई सवाल है कि अश्विन, राहुल और विराट कोहली ने स्टंप माइक पे जाकर जो कुछ कहा, क्या इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद आप कर सकते हैं? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए डीआरएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्लेयर्स को मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये सभी खिलाड़ी जिस तरह से कल बिहेव कर रहे थे, इन सब लोगों ने डीआरएस का इस्तेमाल जब भी अपने सही तरीके से किया है, आपको फायदा मिला है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि खिलाड़ी आउट है, पर अब टेक्नोलॉजी बयान कर रही है तो उससे आप लड़ाई कर नहीं सकते हैं। और इस तरह से बिहेव करने से अब कल हुआ क्या, उसके बाद कितनी जल्दी वो अंतिम के 40 रन आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि भारत की जो एकाग्रता है उस समय भंग हो गई थी। बहुत जरूरी है कि आप मैच के ऊपर ध्यान दें, आप अपने स्किल के ऊपर ध्यान दें। जो डीआरएस टेक्नोलॉजी है वो तो कई बार आपके फेवर में रहेगी, कई बार आपके फेवर में नहीं रहेगी। आपको मूव ऑन करना होगा इन सब चीजों से। अगर अपना आपा आप खो देंगे, फिर इसमें तो कई सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए थे, कप्तान विराट कोहली, आर अश्विन, केएल राहुल, सब लोग इन्वॉल्व हो गए थे। फिर ये कहना कि पूरी की पूरी जो सुपर स्पोर्ट टीम है वो हमारे अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, बातें मुझे लगता है कि हमें एक भारतीय टीम, एक भारतीय खिलाड़ी होने के नाते शोभा नहीं देती है। हमें इन सब चीजों से और ऊपर उठकर अपने गेम पर ध्यान देना होगा, और इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं, आने वाले समय में भी होगी। अब जो काम करना है इस पर, वो आईसीसी को ध्यान देना होगा कि क्या जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो सही है कि नहीं है। पर यह कहना कि ये अनफेयर है, एक टीम के खिलाफ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हो रहा जी। निखिल भाई, हर्षैन ने भी कहा है कि बड़ा एम्बैरेसिंग है कि आपके रोल मॉडल इस तरह से बिहेव करे, स्टंप माइक पे जाके जानबूझ के अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कितना और आपको लग रहा है एक्शन हो सकता है, कुछ मैच फीस या कुछ बैन लग सकता है विराट पे? कुछ होगा जरूर, क्योंकि जैसे आपने कहा और हर्ष साहब ने भी कहा कि आप रोल मॉडल्स हैं। आप सब जानते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, पर क्यों किया, क्यों? ये उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आप इमोशनली इस टेस्ट मैच से इतना अटैच हैं कि आप वो मुकाबला जीतने में, वो एक तरीके से कहते हैं कि अपना आपा खो दिया आपने। वो नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ एक खिलाड़ी को, देखिए गलतियां होती है, अलग अलग तरीके के व्यू है निखिल भाई। अब कमल, हमारे एक और व्यूअर, उनका कह रहे हैं कि कोई शर्म नहीं है, विराट ने जो कुछ किया मैदान पे अपने आप को एक्सप्रेस किया, क्योंकि मैच इतना फंसा हुआ था और वहां से शायद भारतीय टीम के लिए निर्णायक हो जाता वो आउट होना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं
कि आपने जब आपा खोल दिया, वो क्यों खोया? आप इमोशनली इतना अटैच्ड हैं कि आप मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। पता चलता है कि इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए आप उसके अंदर सब कुछ झोंक रहे हो, और इसी गुस्से में आप क्या कहते हैं, उसी गुस्से में ये सब चीजें हरकतें हुई हैं। तो एक जी खिलाड़ी को मेरा मानना है कि आप अपने आपे में रहेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर एक विकल्प रहता है। और एक बहुत बढ़िया एक कहावत भी है, जीत और हार अगर आप उसी ग्रेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो क्योंकि एक खिलाड़ी और एक आम आदमी में यही तो फर्क है राजीव भाई, कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आती है उस खिलाड़ी के अंदर, वो अनुशासन नजर आता है, यही जी। तो मजा है। बट लेकिन वो लेकिन इतने निखिल भाई, भावुक हो गए। भारतीय खिलाड़ी क्यों कटघरे में खड़े होते हैं? हमारे जो व्यूवर है उनके भी सवाल है कि जब रिकी पॉन्टिंग अंपायर को इशारा कर देते हैं या ऑस्ट्रेलियंस जब करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, अगर विराट कोहली ने एक्सप्रेस कर दिया है तो हम लोग उनके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? कोई पीछे नहीं पड़ा, मेरे ख्याल जी में कोई पीछे नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, क्योंकि आप अगर आप अपना ओहदा देखें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और विश्व भर में, आप एक लेजेंडरी फिगर्स के रूप में माने जाते हैं। उनका खेलने का तरीका ये है, वो अग्रेसिव है, अग्रेशन है। वो इंग्लिश में कहावत है, ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, कि मतलब इतना इमोशनली हर जीत के साथ वो अटैच होते हैं। वो उनका खेलने का तरीका है, और वो जी सब हम उनको खेलने की सराहना करते हैं, क्योंकि अंत में वो जी जान लगा रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, अपने देश को जिताने के लिए, और उसके अंदर सब कुछ एक तरीके से जायज है। बट क्योंकि एक रोल मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है, आप एक अपने देश के लिए रोल मॉडल है, तो बहुत सी चीजें हैं कि आप वो लकीर नहीं क्रॉस करना चाहते। मेरे लिए मैं कहता हूं कि वो एक मोमेंट था कि आप इमोशनली इतने अटैच थे, इमोशंस इतने अटैच थे इस टेस्ट मैच में, उसमें आप थोड़ा सा बह गए। सभा भाई, आपके लिए सवाल है कमल जी का, उनका पूछना है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैनिपुलेट कर पाए टेक्नोलॉजी को ब्रॉडकास्टर? कहना बहुत कठिन है कमल, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, जी क्योंकि डीआरएस टेक्नोलॉजी जो है उस समय बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। उस पर कई कई बार डिस्कशंस हुए हैं। टेक्निकल कमेटी जो आईसीसी की है, उन्होंने कई बार इस पर डिस्कशन भी किया है, और कई सारे, जहां तक मुझे याद है, जब तक अनिल कुंबले मेंबर थे आईसीसी टेक्निकल कमेटी के, उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही थी इन सब बातों पर। उनका ये कहना था कि ये मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएस की, उस वहां से लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और कई मायने में जहां जहां डीआरएस यूज हो रही है वो हर जगह वही यूनिफॉर्मिटी है। तो अब किस वजह से ऐसा हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कुछ इक्वेशंस में गलतियां हो गई होंगी, ये पर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये हमें नेकेड आई से लगता है कि विकेट जो है, बॉल जो है वो जाकर विकेटों पे टकरा जानी चाहिए थी। और ये कई बार इसके पहले भी हुआ है। हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, अरे ये बॉल कैसे नहीं लगी विकेट पर वो जो है वो कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, राजीव। क्योंकि सामने में तो ऑब्स्टेकल है ना, सामने में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल पैड्स है। अब पैड अगर नहीं रहता है तो बॉल क्या उसी दिशा में ट्रैवल करती, उसी स्पीड से ट्रैवल करती, उसी गति से ट्रैवल करती कि नहीं करती, उसी उछाल से ट्रैवल करती कि नहीं करती। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक इक्वेशन के हिसाब से आपको जवाब दिया जाता है। जी अब इसमें कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप ये ब्लेम करना कि ये जो टीवी प्रोड्यूसर्स हैं वहां के, सुपर स्पोर्ट जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी गलती है, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा फार फेच्ड है। अगर यही बात होती जी तो हर देश में इस तरह की बातें होने लगती, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे जी। वो ऑस्ट्रेलिया में हो, या फिर इंग्लैंड में हो। हमारे एक और व्यूवर हैं सोनी निखिल भाई, उनका ये कहना है कि पहले टेस्ट में मयंक अग्रवाल नॉट आउट थे, बॉल विकेट के ऊपर जा रहा था तो उनको आउट दे दिया गया। अब जिस तरह से नॉट आउट दिया गया एल्गर को, वो तो विवाद में है ही है। साथ में विराट के एटीट्यूड को लेकर कह रहे हैं कि बैटिंग में भैया एटीट्यूड दिखाओ, इस तरह से मैदान पे एटीट्यूड दिखा के कुछ नहीं होगा। और एक सवाल इसी का और ऐड करते हुए ले लूं, एक शोभन हमारे एक और व्यूवर है, उनका कहना है कि जब हमने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया, एग्रेशन दिखाया, जो सभा भाई कह रहे थे कि रन बहुत तेज फ्लो हुए उसके बाद। देखिए, एक सिक्के के वही दो पहलू जिसके बारे में बात कर रहे थे। किसी को नहीं पसंद आया होगा राजीव भाई, किसी को पसंद आया होगा। ये बात तो सही है, उन्होंने कहा कि जो भी अग्रेशन है, आपने किसी को भी जवाब देना है तो आप अपने बल्ले से दीजिए। जब छोटे थे हमारे कोच सब यही कहते थे कि अगर आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, आपका काम है मुंह से जवाब नहीं देना, आपका काम है बैट से। और वो विराट कोहली ने पहली इनिंग में करके दिखाया भी। बट क्योंकि आप एक खिलाड़ी के साथ देखिए पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में क्या घटनाएं घटी हैं, तो वो इमोशन निकालना, वो इमोशनल होना, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो लाजमी था। जिस तरीके से कप्तानी चली गई, वो जीत की दहलीज पे खड़ा है,
वो ऐसे काम करने की एक दहलीज पे खड़ा है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा वो भावुक हो गए, इसलिए मैं मानता हूँ। और टेक्नोलॉजी की बात रहे, आप 10 ऐसे इंसिडेंट उठा लीजिए डीआरएस में, और क्या परसेंटेज सही रहता है एम्पायर की गलती को थोड़ा सा कम करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, एम्पायर की गलती को थोड़ा सा कम करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट 10 आप ऐसे डिसमिसल देख लीजिए जो रिव्यू हुए हैं, अगर वो 70% भी कहीं वो एम्पायर की गलती का सुधार कर देता है, वो कम कर देता है, तो आप उसके साथ जाना चाहेंगे। गलतियां बढ़ा नहीं रहा, ये सिर्फ आपको एक रिव्यू है कि अगर एम्पायर से गलती होती है और आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे चांस लेना है, तो वो ले सकते हैं। कई बार आप देखिए कि जब सामने वाला पांव का नो बॉल होता था, एम्पायर नहीं देता था, क्योंकि वो जिस तरीके से जो उसके दिमाग में चल रहा था, ये ह्यूमन एरर को कम करने के लिए रिव्यू सिस्टम राजीव भाई है। 100% मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिव्यू सिस्टम है जो प्रोबेबिलिटी पे रहेगा कि गेंद कब जाके पैड्स को टकराई और जाके स्टंप्स को टकराएगी नहीं टकराएगी, क्योंकि हर विकेट का उछाल जो है वो अलग है, और उछाल अलग होगा, वो फर्क रहेगा। और ऐसा तो है नहीं एक बटन दबाने के लिए वो जो 4 इंच की पट्टी है कि हिटिंग इन लाइन एंड मिसिंग इन लाइन, वो 4 इंच की पट्टी क्या छोटी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी पट्टी छोटी हो जाएगी, या उसमें उछाल में वेरिएबल बाउंस इतना नजर आएगा। तो चलिए असमतल उछाल हो सकता है सबा भाई, लेकिन आउट होने का जो पैटर्न है भारतीय बल्लेबाजों का वो क्यों नहीं असमतल हो रहा है? वो तो एक ही जैसा नजर आ रहा है। अब आप देख लीजिए, अगर हमने जो रन बनाए हैं 100 रन अगर आप पंत के हटा दें, सेकंड हाईएस्ट है 25 रन एक्स्ट्रा के, और उसके बाद बाकी के बल्लेबाजों ने 70 रन जोड़े हैं। ये पूरी कहानी अपने आप में कह रहा है कि हम गेंदबाजों पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाए इस सीरीज में। हाँ राजीव, पर उसके पहले थोड़ा ऋषभ पंत के बारे में भी बात कर लें। जी बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की। ये जो खिलाड़ी है ये बहुत ही आगे जाने वाला है, और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बात कह रहा हूँ कि ये आने वाले समय में अगर इस खिलाड़ी को ठीक तरह से हैंडल किया गया तो ये भारत की तरफ से सबसे बड़ा विकेटकीपर, बैटर, बल्लेबाज निकल कर आएगा टेस्ट क्रिकेट में। कोई भी अभी तक को विकेटकीपर भारत ने प्रोड्यूस नहीं किया है जिसने 4 शतक लगाए हैं, उसमें से 3 शतक जो हैं वो सेना कंट्रीज में हैं, और तीनों के तीनों जो शतक जो हैं वो कठिन परिस्थिति में बनाए हैं, और तीनों के तीनों शतक जो हैं वो मैच विनिंग साबित हो सकते हैं। एक हमने देख लिया ब्रिस्बेन में, इसके पहले जो इंग्लैंड में भी लगाया था वो भी एक तरह से मैच विनिंग ही हो सकता था। उसके बाद ये जो शतक है ये भी ना ही केवल मैच विनिंग है, पर हो सकता है कि सीरीज विनिंग हो जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस खिलाड़ी को अगर हम लोग ठीक तरह से ट्रीट किया, इसको ठीक तरह से हम लोगों ने गाइड किया, और इस पर अगर हम लोग अननेसेसरी इसके पीछे नहीं भागे, इसको क्रिटिसाइज करना हम लोगों ने अगर छोड़ा नहीं, तो फिर इस खिलाड़ी को भी हम लोग खो देंगे। तो बहुत जरूरी है इसको आप ठीक तरह से ट्रीट करें कि आने वाले समय में सबसे बड़ा मैच विनर साबित होने वाला है भारत के लिए। बिल्कुल, और हमने T20 फॉर्मेट में देखा बहुत ढेर सारे मैच विनर्स मिलते हैं, वनडे क्रिकेट में हमने देखा निखिल भाई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अकेले दम पे मैच जिताना बहुत पहले हमने बेन स्टोक्स को देखा था, अब ये दूसरे। और अगर हम विकेट कीपिंग बैट्समैन की बात करें तो क्या आप भी मानेंगे एडम गिलक्रिस्ट के बाद ऋषभ पंत एक ऐसे बैट्समैन विकेट कीपर के रूप में आए जो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर सकते हैं जैसा कि एडम गिलक्रिस्ट ने किया था? राजीव भाई इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं कहता हूँ एडम गिलक्रिस्ट से भी बहुत आगे जाएंगे। जो इस खिलाड़ी के पास जो प्रतिभा है, प्रतिभा को अगर न्याय करता है, आप देखिए ना जब दिक्कत रहती है आके रन बनाता है, और वो कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि वो मुकाबले जिताने को देखता है। और कैलकुलेशन देखिए, जब तक मीडियम पेसर चल रहे थे वो अपने रन बना रहे थे, केशव महाराज का एक स्पेल आया, कहता भैया हमारी क्रिकेट वाली लैंग्वेज में आइए इसको तो पहले मैं लूट लूं, या पहले इसको तो आड़े हाथ लूं, इसको मैं जरा अपने रन और बना लूं। और यही चीजें तो आपको चाहिए कि आपको एक बैट्समैन चाहिए जो कैलकुलेट करके जानता हो कि यार ये मेरे मतलब का बॉलर है, ये स्पेल जो है इसको इस स्पेल में सम्मान देना है, कब मैंने जाके किस बॉलर के खिलाफ प्रहार करना है। तो इस खिलाड़ी को सभा ने बिल्कुल सही कहा कि आप इसको ठीक तरीके से हैंडल कीजिए। और ये अगर आप इनके जूनियर क्रिकेट से देखेंगे, आप इनसे बात करने का, इनको हैंडल करने का तरीका बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जब ये 16 साल की उम्र का था, इनको मैं तब से देखता आया हूँ, ये तब से हर टीम में अपने आप को एक मैच विनर के रूप में देखता है, और इनको वही कॉन्फिडेंस आपको देना है, ये अकेले आपको मुकाबले जिता देगा। क्योंकि राजीव और निखिल, इस खिलाड़ी के करियर में ऐसे फेजेस आएंगे जहां पर इस तरह की गलतियां वो करेंगे जो पिछले टेस्ट मैच में देखने को मिली थी। अगर आप उस प्रकार की गलती से अगर हम ये शोर शुरू कर दें कि इसको बाहर कर देना चाहिए, इसको सबक सिखाना होगा,
उससे ना तो भारतीय क्रिकेट को फायदा होने वाला है, ना तो इस खिलाड़ी को फायदा होने वाला है, क्योंकि खिलाड़ी इस तरह का है, ये एक एक्स फैक्टर है। लेकिन इसको अप्रोच आपको तो बहुत ही बदला संभाल 100 कर, भाई। 100 इसलिए बना कि आपने स्टेप आउट नहीं किया, आपने रैश शॉट्स नहीं पर खेले, इसने एक इसने इस टेस्ट मैच में मेरिट पे आप खेले। जी राजीव, पर इस टेस्ट में इस पारी में भी उसने स्टेप आउट किया जुआन ओलिफर को। जी, तो बात स्टेप लेकिन वो आउट तो करने बहुत की नहीं है, बाद में जब जी बात ये है राजीव कि इस खिलाड़ी को भी सीखना होगा, बहुत जल्दी सीख जाएंगे ये कि जी, अब डिफेंस जैसे इसका कि बहुत एक ज्यादा गलती सॉलिड है। हुई जब 2 रन अगर भागे, नहीं भागना चाहिए था, शायद 20-25 रन और मिलते जो बुमराह देखिए के वो अलग बात है। मुझे लगता है कि जी, देखिए इस खिलाड़ी को बहुत जल्दी ये सीख भी जाएंगे कि इनका डिफेंस बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल, सॉलिड बिल्कुल है। एग्रीड। डिफेंस को जी, अपना ट्रस्ट करेंगे तभी आप इस तरह की पारियां खेल सकते हैं, और हुँ, इसमें और ज्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ेगी अभी राजीव। अभी तो ये जी। शुरुआती दौर है, पर बहुत जरूरी है कि इस खिलाड़ी को थोड़ा हम लोगों को शानदार तरीके से, बहुत ही सेंसिबल मेच्योर तरीके से हैंडल करना होगा। चलिए, तो इसी अच्छे नोट पर और जिस तरह से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि आने वाले समय के सुपरस्टार बन सकते हैं ऋषभ पंत, बड़े मैच विनर बन सकते हैं, इस पे आगे बातचीत करेंगे। हमारे और तमाम व्यूवर्स के सवाल आ रहे हैं, उनके सवाल भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और सभा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। आदित्य देसाई का सवाल है निखिल भाई, उनका कहना है कि ओवरसीज कंडीशंस में क्या हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए, क्योंकि अश्विन तो पूरी तरह से वेस्ट नजर आए पूरी सीरीज में। हम उनको खिला रहे थे कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट वो बैट के साथ भी करेंगे। सेम वही हाल शार्दुल ठाकुर के साथ हुआ। क्या हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते थे इस पूरी सीरीज में? देखिए, आपकी सोच अच्छी है, सोच बुरी नहीं है, क्योंकि जहां पे रन बनाना मुश्किल है, आप वहां पे थोड़ी सी और मजबूती डालने को देखते हैं कि एक बैट्समैन और आएगा तो रन बना सकता है। अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल नहीं होता, तब आप सोच सकते थे कि आपको शायद एक स्पिनर नहीं चाहिए, क्योंकि वो ओवर रेट्स और ओवर्स पर घंटा, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर टेस्ट मैच जीत भी जाते हैं और या ड्रॉ भी करते हैं, और अगर आपके ओवर्स वो ओवर रेट में कटौती है, 2 ओवर कम है, तो आपके 2 अंक जो है वो कम हो जाएंगे। और भारत के ऑलरेडी 3 पेनल्टी के अंक कट चुके हैं ओवर रेट के चलते। तो इसीलिए वो एक स्लो बॉलर खिलाना जरूरी है, जो थोड़ा सा बैलेंस करे। फास्ट बॉलर्स के साथ साथ आपके पास एक स्पिनर भी है, वो तेजी से आपका ओवर रेट चलाता रहे, इसलिए खिला रहे हैं। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं रहता, तो मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में फिर आपका एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जरूर होता। 2 सवाल एक साथ ले लेता हूँ। एक हर्ष जैन का सवाल है और एक कमल जी का सवाल है। दोनों का सवाल सेम है, क्या अजिंक्य रहाणे अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग खेल चुके हैं सभा भाई? मुझे कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अब राजीव। जी, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर भारत ये श्रृंखला हारता है तो इसका बहुत बड़ा कारण रहेगा हमारी बल्लेबाजी। हमारे पेस बॉलर्स ने, अब ये बॉलिंग यूनिट ने हमेशा प्रयास किया है मैच में वापस लाने के लिए भारतीय टीम को। और अगर हम सिर्फ पहली पारी छोड़ दें पहले टेस्ट मैच की, उसके बाद हमेशा से यही रहा है कि हमारी बल्लेबाजी जो है वो कमजोर रही है। और उसमें बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे मध्य क्रम के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। और एक बार फिर से यहाँ पर बहुत जरूरी ये बात को जानना कि क्या हमने बहुत देर कर दी वो परिवर्तन करने में। बिल्कुल। और अगर हम ये श्रृंखला हारते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये होगा कि हम लोगों ने, अगर हम ये जीत भी जाते हैं तब भी ये दर्शाता है कि हमने थोड़ी बहुत देर कर दी वो ट्रांजिशन लाने में। अगर हम थोड़ा और प्रोएक्टिव रहते तो हो सकता है नौबत यहाँ तक ना आती। बिल्कुल। और निखिल भाई, अर्पण जी का बड़ा अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि एक तो हमने गोल्डन चांस ऑलमोस्ट हाथ से निकाल दिया है, मैच क्योंकि 60-40 पे आ गया है, और हमारी बैटिंग में दिक्कत, उन्होंने लिखा कि हम इवन लॉन्गर पीरियड के लिए बैट नहीं कर पा रहे, हम क्रीज पे खड़े नहीं हुए। तो मतलब टाइम इतना दे रहे हैं हम ओपोनेंट को कि आराम से प्लान करके मैच जीते हैं। जिस तरीके से जो विकेट्स चल रही है और जो शॉट सिलेक्शन, बहुत बड़ा एक कारण जो है वो राजीव भाई, वो शॉट सिलेक्शन का, कि वो एक हल्का सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन रहता है और वो एक खिलाड़ी आउट हो रहा है, वो साझेदारियां नहीं बन पा रही। साझेदारी नहीं हो रही तो आपके पास एक बतौर गेंदबाज आपको 6 गेंदें मिलती है, आप मेडन ओवर पे मेडन ओवर खेलते जाएंगे, तो एक गेंदबाज अपनी योजना जो है उसको वो अमल कर सकता है कि इस बैट्समैन को मैंने बतौर बॉलर मैंने कहाँ डालना है, इसको यहाँ फंसा सकता हूँ, इस लाइन पे डाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को, देख लीजिएगा करीब से, वो सिर्फ अपने ऑफ स्टंप का गार्ड लेके वो खड़े हुए, वो इंतजार कर रहे हैं। हम लोग क्या है, अभी भी वो, क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर से आदत ऐसी बनी हुई है,
हम लोग गेंद के पीछे जा रहे हैं, हमें बॉल बैट के साथ वो फील करने के लिए वो लगता है कि उसी के साथ कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन आप जहां पे पले बड़े हुए हैं वहां खेलने का तरीका अलग है, वहां गेंदें छोड़ के आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं बैटिंग करने के। वो शॉट सिलेक्शन आपका वो बेहतर नहीं हुआ, उसी के चलते हम लोग रन नहीं बना पा रहे। और एक और बात है राजीव और निखिल, यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले 2 या 2.5 साल देखेंगे टेस्ट मैचेस में, तो कई पारियों में हमारे लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बेल आउट किया है भारत को। चाहे वो ऋषभ पंत हो, शार्दुल ठाकुर हो, आर अश्विन हो, जडेजा हो, या 1-2 बार शमी हो, या फिर बुमराह हो, तो लोअर ऑर्डर बैटर्स ने ही हमें कई बार बचाया या फिर बेल आउट किया है। पर आप कितना देर तक आप और इंतजार करेंगे? और ये श्रृंखला पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जहां पर ऋषभ पंत के अलावा और किसी भी लोअर ऑर्डर बैटर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जब लोअर ऑर्डर बैटर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो ये जो कमियां हैं मध्य क्रम की या फिर ऊपर वाले बल्लेबाजों की, वो और ज्यादा सामने आ जाती हैं, जो कि इस श्रृंखला में हमें देखने को मिला है। बिल्कुल। और निखिल भाई, विराट के इंटेंट को लेके आप कैसे देखते हैं? इतना स्लो बैटिंग, और ऐसा लग रहा था दक्षिण अफ्रीका ने पूरा लेसन एक तरह से बना रखा है, एक रणनीति थी कि उनके जोन में बॉल नहीं डालनी, ड्राइविंग लेंथ पे बॉल ही नहीं डाली, और जब एक आध मिलती थी तो उसके पीछे जाते थे, और जिस गेंद पे वो आउट हुए ऑलमोस्ट वो इतनी छठे स्टंप की गेंद थी, और ऐसा लग रहा था सेंचुरियन वाला डिसमिसल फिर रिपीट कर दिया उन्होंने। जी, मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल वही सेंचुरियन वाला जो डिसमिसल था उसी को रिपीट किया। वो एक रणनीति के तहत चल रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग में रन बनाए, सब जानते हैं उनके स्ट्रॉन्ग जोन का है, और तो आप बतौर गेंदबाज यही कोशिश करते हैं कि भाई इनको इनके स्ट्रॉन्ग जोन में गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अनुशासन के साथ चौथे स्टंप, पांचवें स्टंप, चौथे स्टंप, पांचवें स्टंप, क्योंकि वो भी स्ट्रोक प्लेयर है। आप समझते हैं कि कभी ना कभी वो अपना जो है वो पेशेंस खोएंगे जरूर। आप इसी तरीके से ऋषभ पंत को अगर शुरुआत की 40 गेंदें जो है ऑफ स्टंप के बाहर आप डालते रहिए, वो या स्टेप आउट करके उस गेंद के पीछे जाएंगे, या वो फिर अपना कोई नया शॉट मैन्युफैक्चर करने को देखेंगे। तो ये जब स्ट्रोक प्लेयर आके बैटिंग करता है तो आपको पता होना चाहिए बतौर गेंदबाज या एक बॉलिंग यूनिट कि इनको कहाँ गेंदबाजी करनी है। और ये टीम मीटिंग में डिस्कस होता है राजीव भाई, कि हर प्लेयर के लिए एक प्लान बनाया जाता है कि कहाँ पे बॉल डालना है, कहाँ नहीं डालना है। उनको शुरुआत में नहीं देना। बहुत से प्लेयरों को आप बोलते हैं कि इनको चौका नहीं देना, ये अपने आप एक चौका मारने की कोशिश में एक शॉट को मैन्युफैक्चर करेंगे, वहां मौके बनते हैं। तो थोड़ा सा वो पेशेंस लूज किया और बहुत ज्यादा बाहर की गेंद उन्होंने मुझे लगता है चेस कर दिया। और मुझे लगा था कि शायद पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने 79 रन बनाए थे कि वो पेशेंस नजर आ रहा था। आप देखिए उन्होंने ड्राइव को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, जब तक स्टंप्स के अंदर की गेंद और बिल्कुल बैट के नीचे गेंद ना हो, वो ड्राइव मारने को नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे या रोक रहे थे या छोड़ रहे थे। तो शायद सेकंड इनिंग में थोड़ा सा वो एक हल्का सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। सभा भाई, कल मैं अजहर भाई से बात कर रहा था और उस इनिंग की हमने बात की उनसे, जब उन्होंने सचिन के साथ साझेदारी की थी केप टाउन में। मैंने पूछा कि विराट क्योंकि बैटिंग कर रहे थे उसमें, तो विराट उन्होंने बोला कि बैकफुट पे विराट कट नहीं करते हैं, और ये बात दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज जानते हैं। और कह रहे आप देखना पूरी सीरीज, इस पूरे जो इनिंग वो खेलेंगे उनको एक भी बॉल ऊपर नहीं डालेंगे दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज। एग्जैक्ट वही हुआ। और मैंने पूछा कि आपने कैसे किया? उन्होंने बोला कि मैं बैकफुट पे वेट कर रहा था, क्यों मुझे रूम मिलेगा और मैं अपने शॉट्स खेलूंगा। ये क्या साउथ अफ्रीका ज्यादा प्रिपेयर्ड था विराट कोहली के अगेंस्ट, और विराट कोहली कम प्रिपेयर्ड थे? उनको पता, शायद वो इस बात को लेकर हमेशा सोचते रहे कि उनके जोन में गेंद मिलेगी तब वो खेलेंगे। चेंज करने की थोड़ी जरूरत है जब आप इस तरह की पिचेस पे खेलें। ये पहली बार नहीं हो रहा है राजीव, ये इंग्लैंड में भी हम लोगों ने देखा था। वहां पर भी मुझे याद है हम लोग कमेंट्री कर रहे थे, वहां पे भी यही बात हो रही थी कि विराट को बहुत बहुत जल्दी अपने बैकफुट प्ले को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि फिर वो फंस जाएंगे। क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेस बॉलर्स को पता है कौन से एरिया में बॉल डालना है जहां पर आप रोक सकते हैं विराट कोहली को, और यही कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज, यही किया था वहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी। अगर आप गुड लेंथ एरिया में बॉल डालेंगे जहां पर इतना ज्यादा वेरिएबल बाउंस, जहां पर इतनी ज्यादा डिविएशन हो रहा है, वहां पर विराट कोहली ड्राइव नहीं करेंगे। वहां पर या तो छोड़ेंगे या फिर फ्रंट फुट पर सिर्फ डिफेंड करेंगे, और वही किया है विराट कोहली ने। बैकफुट पे जो भी थोड़ी छोटी गेंद मिली है, जहां विड्थ मिला है, क्योंकि बैकफुट पे आके वो कट करते नहीं है, तो वो आपके स्कोरिंग शॉट्स बंद हो जाते हैं। शॉर्ट गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप आपको छोड़ना पड़ रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है उस एरिया में काम करना। नहीं तो फिर ये पेस बॉलर्स जो है उनको पता है कि कौन से एरिया में बॉल डाल के आप विराट कोहली को शांत रख सकते हैं। 3 फील्डर सामने खड़ा है, दो कैचर में है, स्लिप में, और एक गली है। आप ड्राइव करेंगे तो कितना करेंगे? और वो भी विशेषकर कैसे विकेटों पे जहां पर इतना ज्यादा ऑफ द विकेट सीम मूवमेंट है,
और इसीलिए बहुत जरूरी है कि और ऐसे भी विराट कोहली जो स्टांस लेते हैं वो पॉपिंग क्रीज के सामने खड़े होकर लेते हैं। वहां से आप अगर फ्रंट फुट पे ही ध्यान रखेंगे तो फिर एक जो एरिया है, जो स्कोरिंग एरिया है बैकफुट पर आकर पंच करने का या फिर बैकफुट पर आकर वो कट लगाने का, वो जो स्कोरिंग एरिया वो एक तरह से पूरा का पूरा बंद हो चुका है। और इसीलिए अजहर ने जो बात कही सही कही है, वहां पर वो उस श्रृंखला में मैं मौजूद था, मैंने देखा था जिस तरह से बैटिंग हुई थी। और अगर पीटरसन को ही देख लें यहाँ पे, वो बैकफुट पर आकर पंच करते हैं या फिर कट करते हैं तो फिर बॉलर्स के जो 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 मार्जिन होते हैं वो थोड़े और कम हो जाते हैं। निखिल भाई, अब क्योंकि पीटरसन की बात सभा भाई ने कर दी है, तो क्या अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा आपका तय कर देगा? और पीटरसन का विकेट क्रूशियल होने वाला है इस टेस्ट मैच में। पीटरसन आउट करा तो आप टेस्ट मैच जीतेंगे, नहीं आउट किया तो आप हारेंगे। जी राजीव भाई, 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। आप विकेट चटका देंगे तो आप गेम में बने रहेंगे। वो प्रेशर जो है साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में भी रहेगा, क्योंकि वो 1 घंटा यानी कि आप 15 ओवर लगा रहे हैं। 15 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरती तो आप अमाउंट लगा लीजिए कि 41 रन तो बन ही जाएंगे या 35 रन बन जाएंगे। 35 रन और अगर जुड़ते हैं और कोई विकेट नहीं गिरती तो भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव रहेगा, क्योंकि 15 ओवर यानी कि जो पहला स्पेल रहेगा शमी का और बुमराह का, उसमें अगर विकेट नहीं गिरती है तो फिर समझ लीजिए कि जब बॉलिंग चेंज होगा तो वो बॉलर के ऊपर कितना दबाव रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि पहले स्पेल में उनको विकेट मिले। पहला स्पेल भी निखिल वो भी 10 ओवर डिसाइड करेगा मुझे लगता है। 5 ओवर कम से कम डालने होंगे बुमराह और शमी को। ये अगर 10 ओवर में हमें 2 विकेट मिल जाता है या 2 या 3 विकेट मिल जाता है, जिस तरह से कल दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत की थी, अगर उसी तरह की शुरुआत आज भारत कर लेता है तब मुझे लगता है कि मैच हमारे हक में आ सकता है। सभा भाई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास ज्यादा है, क्या कुछ आप विराट को सजेस्ट करेंगे? क्योंकि हम इस पूरे जब तक ये टेस्ट मैच चला, हमने और निखिल भाई आपसे भी चर्चा की, फील्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपके पास रन बिल्कुल ना हो। कल भी आप देखिए बहुत ज्यादा रन फ्लो हुए विकेट के पीछे, कैसे रोके उनको? क्योंकि आपको अटैक भी करना है और डिफेंस भी। आप क्या सजेस्ट करेंगे विराट को करने के लिए? स्टॉप द बाउंड्रीज मेरे हिसाब से निखिल और राजीव, विशेष करके पीटरसन को, क्योंकि जिस तरह से पीटरसन खेलते हैं उनका संतुलन बहुत ज्यादा अच्छा है। वो धीमे हाथ से खेलते हैं, ड्राइव ज्यादा करते नहीं है जब तक कि एक ड्राइवेबल लेंथ की बॉल ना आ जाए। उनका अच्छा पेशेंस है और इसीलिए आपको उन सब एरियाज को कवर करना पड़ेगा जहां पर थिक आउटसाइड एज भी लग रहा है और वहां पर बाउंड्री ना जा रही हो। उदाहरण के तौर पर थर्ड मैन में अगर आप एक फील्डर वहां पर लगा दें तो फिर मुझे लगता है वहां पर रन आपको कम आएंगे, अगर आएंगे भी तो सिर्फ सिंगल से आएंगे। तो पीटरसन को रोक के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ डूसन आएंगे आप खेलने के लिए, उसके बाद बवूमा है। ये दोनों प्लेयर्स ही हैं जिसके ऊपर निर्भर करता है दक्षिण अफ्रीका इस समय। तो बहुत जरूरी है विराट के लिए कि आप उस तरह की इनसाइड आउटसाइड फील्ड लगाएं जहां पर आप रन लीक ना होने दें। और इसीलिए गेंदबाजों को भी अनुशासन के साथ अपने फील्ड के मुताबिक ही आपको बॉल डालनी होगी। ज्यादा एक्सूबरेंट के साथ बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने बाउंसर बॉल डाल दिया, बाई चला गया या फिर डाउन द लेग साइड आसानी से रन दे दिया, इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा भारत को। निखिल भाई, क्योंकि रन बहुत कम बचे हुए हैं, आपको लग रहा है जो दिल्ली में हम लोग बहुत पहले खेलते थे 50 ओवर की क्रिकेट में कि 7-2 फील्ड लगा ली, 6-3 की लगा के आप बॉल डाल रहे हैं, कुछ ऐसी भी रणनीति आप बना सकते हैं कि एक साइड आप प्लान कर लें, ऑफ स्टंप के बाहर अगर डालना है तो आप 6 या 7 प्लेयर लगा के एक साइड पैक करके गेंदबाजी करें और बैट्समैन को मजबूर करें कि वो कुछ अलग करे? राजू भाई, पहले 1 घंटे में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। वो अनुशासन तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बतौर गेंदबाज आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी लाइन पे बॉल डालने को देख रहा हूँ, कहाँ पे मैं आउट कर सकता हूँ, कौन सी लेंथ पे। और अगर आप अपनी फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी नहीं करेंगे तो वो कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। जो फील्ड सजाई जा रही है वो भी तो गेंदबाज से पूछ के ही सजाई जा रही है कि 2 स्लिप, 1 गली, एक खिलाड़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पे हम बॉल डालने की कोशिश करते हैं, कुछ देर थोड़ा सा पेशेंटली डालते हैं, रन नहीं देते। आप अगर फील्ड के दोनों तरफ जब रन खाते हैं बतौर गेंदबाज तो फिर साफ पता चलता है कि एज अ बॉलर आप लय में नहीं है। और वही चीज वो फिर झलकती है कि कप्तान क्या कर रहा है, क्योंकि कप्तान की फील्डिंग की सजावट भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि एक बॉलर किस तरीके से बॉलिंग नहीं करे। अब आपके पास बैंक में पैसे कम है तो आप जाके खर्च तो नहीं कर सकते जी, लुटा तो सकते नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि गुरुजी कि विकेट लेते लेते, एक और पुरानी जो कहावत है भैया, अगर विकेट नहीं मिल रही तो रन भी नहीं देंगे। वो इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सब इतने अनुभवी गेंदबाज है राजू भाई, इतने सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना तो आपके हाथ में कंट्रोल है ही कि आपको वहां पे विकेट्स मिलेंगी अगर आप थोड़ा सा वो पेशेंस के साथ गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल सभा भाई, और जो बात निखिल भाई ने कही, कम पैसे यानी कि सेविंग अकाउंट तो है आपके पास, करेंट अकाउंट में कुछ भी नहीं है।
अब करंट अकाउंट में आपको कुछ करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल नील जा रहे हैं, इसमें रन बन नहीं रहे, तो करंट अकाउंट खाली है। तो अब गेंदबाजों के ऊपर आ गया है कि आपका इस सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में कितने पैसे आप डाल पाते हैं। हाँ, और पर अगर इन्वेस्ट करने वाले के पास बहुत ज्यादा अनुभव है तो वो ठीक तरह से इस्तेमाल भी कर सकता है जो भी पैसे बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो पेस बॉलर्स है उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। के साथ बोले, अनुभव के साथ बोले। तो उनके पास अनुभव है, तो हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये टेस्ट मैच भारत जीते और उसके साथ साथ पहली बार दक्षिण अफ्रीका में श्रृंखला भी हम जीत कर वापस आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 अच्छी गेंदें, 2 अच्छे कैच इस मैच का रुख अभी भी भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो निराश मत होइए, आस रखिए अपनी टीम से और अपने गेंदबाजों से, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी हो सकता है। 8 अच्छी गेंदें दक्षिण अफ्रीका को पस्त कर सकती हैं और भारतीय टीम को मस्त कर सकती हैं। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। और मैं चाहता हूँ निखिल भाई फटाफट आप भी अपना ट्विटर हैंडल और सबा भाई आप भी अपना ट्विटर हैंडल बता दें। इंस्टाग्राम पे भेजिए निखिल चोपड़ा 26, दाग दीजिए सवाल। अरे मुझे देखना पड़ेगा मेरा ट्विटर हैंडल क्या है। मुझे लगता है कि चलिए अगली बार से नोट करके डाल देंगे। @सैयद सबा करीम 5 कुछ ऐसे ही है। जी जी, @सबा करीम 5 जी, मुझे याद आ गया। और खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week. Thank you so much to Cred, Ciet, and Global Victoria. Without you guys, this thing would not be possible. So, on the note, Maruk Inayat gives us an overview of the potential Twitter ban in India. On this round is on me. Gauri Devi Dayal was joined by actor-producer Purna Jagannathan to talk about her career in Bollywood, Hollywood, and theatre. She talks about the upcoming season of the show Never Have I Ever. On Cyrus Says, we had legendary musician Usha Uttup. She took us through her journey and shared her experiences as the unconventional musician. In the second installment of the Father's Day special on Akla Station Adulthood, Ayushi has a candid conversation with her father, Siddharth Amin. On the Global Victoria Tech Talks podcast, we showcase some compelling new tech stories coming out of Melbourne. Whether it's from the buzzing gaming industry or the robust edtech sector, Victoria is increasingly becoming a hub of emerging technology. And we talk to some thought leaders and industry legends about the same. Catch all the action from the World Test Championship on the Edges and Sledges podcast. For our Hindi listeners, we have Khel Niti, which goes live on YouTube every morning. And with that, I hope to see you again next week. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.